बच्चों, आपने रंग बिरंगे खुशबूदार फूल तो बहुत देखे होंगे और मन में ये ज़रूर आया होगा कि आखिर इन फूलों में इतने सुंदर सुंदर रंग और खुशबू कहाँ से आती है। कौन भरता है इनमें इतने प्यारे प्यारे रंग। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की एक ऐसी ही सुंदर सी प्यारी सी कविता आपको पढ़ाऊंगी जिसमें एक छोटे बच्चे के मन में यही सवाल आ रहे हैं कि इन फूलों में इतने रंग और खुशबू कहाँ से आती है, ये फूल कहाँ से आते हैं। तो वो माली से यही सवाल करता है और माली भैया उसको क्या जवाब देते हैं, चलिए देखते हैं। कविता का नाम है फूल। हमारे साथ पढ़ना है आप सब ने, बोल बोल कर पढ़िए और जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। कल तक जो थी डाली खाली, आज भरी फूलों से कैसे। तू ही भला बता दे माली, यह सब कुछ होता है कैसे। तरु के ही भीतर से भैया होता है फूलों का आना। कौन कहाँ मुँह ढाके सोता, कौन जानता पता ठिकाना। रहते हैं कोने में दुबके, कान खड़े रखते हों जैसे। हवा बुलाती चुपके चुपके, उनको सुन लेते हैं कैसे। फिर तो देर न कर पाते ये, जल्दी जल्दी में मुँह धोकर। सज धज रंग पहन कर अनगिन, भीतर से आ जाते बाहर। बाहर आते मधु बरसाते, तितली आती भौरे गाते। सबको हंस हंस गले लगाते, धरती को सुवास दे जाते। तो ये थी पूरी कविता कवि रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित। रविंद्रनाथ ठाकुर का आपने नाम ज़रूर सुना होगा। उन्होंने बहुत सी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं, तो ये कविता उन्हीं में से एक है। अब हम इसको फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं। कल तक जो थी डाली खाली, आज भरी फूलों से कैसे। जब आप फूलों को, पौधों को देखते हैं तो आपके मन में भी ये सवाल उठते होंगे कि ये इतने रंग बिरंगे अलग अलग तरह के फूल, इनमें रंग कौन भरता है, इनमें खुशबू अलग अलग तरह की कहाँ से आती है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बच्चों के मन में, हर किसी के मन में ज़रूर उठते हैं और हम उन सवालों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम बड़े बेचैन हो जाते हैं कभी कभी। तो इस कविता में एक बच्चे ने माली से ये सवाल किया है कि जो डाली कल तक खाली थी, आज वो फूलों से कैसे भर गई। तू ही भला बता दे माली, यह सब कुछ होता है कैसे। तो वो माली से कह रहे हैं कि माली भैया, आप ही बताइए कि ये सब कैसे होता है। तो माली से ही क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि माली जो है वो फूलों की, पौधों की देखभाल करता है, उन्हें अच्छे से समझता है। तो शायद उसे पता हो कि ये डाली पर फूल कैसे आते हैं। तो चलो देखें माली भैया क्या कह रहे हैं। तरु के ही भीतर से भैया होता है फूलों का आना। तरु मतलब पेड़। तो माली उन्हें, बच्चे को समझा रहा है कि ये पेड़ के भीतर से ही, अंदर से ही फूल आते हैं। कौन कहाँ मुँह ढाके सोता, कौन जानता पता ठिकाना। पर पता नहीं अभी तक ये कहाँ मुँह ढककर सो रहे होते हैं, इनका पता ठिकाना कहाँ होता है। अचानक से ये किसी दिन पेड़ के अंदर से बाहर झांकने लगते हैं। रहते हैं कोने में दुबके, कान कान खड़े रहते हों जैसे। हवा बुलाती चुपके चुपके, उनको सुन लेते हैं कैसे। आपने देखा होगा कि डाल पर छोटे छोटे पत्ते पहले नजर आने शुरू होते हैं। ऐसा लगता है मानो वो छुपकर, झांककर कुछ सुनने की या देखने की कोशिश कर रहे हों। ठीक है, तो कान खड़े रहते हैं उनके, मतलब पत्तियां जो हैं वो खड़ी रहती हैं और वो सुनने की कोशिश कर रही होती हैं। और जैसे ही हवा बुलाती है उन्हें चुपके चुपके, तो उसकी आवाज़ मानो वो सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि अब हवा जो है हमें पुकार रही है, अब हमें बाहर आना है।
फिर तो देर न कर पाते ये जल्दी जल्दी में मुंह धोकर सज धज रंग पहनकर अनगिन भीतर से आ जाते बाहर। कौन, किसकी बात हो रही है? फूलों की। कि मानो पत्तियां जो हैं वो उनके कान हैं और उनसे जब उन्हें हवा की आवाज़ आती है, हवा मानो उन्हें बुला रही है कि बाहर आओ, तो वो जल्दी जल्दी से मुंह धोकर और सज धज कर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर भीतर से बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि वो रंग बिरंगे होते हैं फूल, तो मानो वो रंग बिरंगे कपड़े पहनकर जल्दी जल्दी मुंह धोकर, मतलब जब फूल खिलता है ना, एकदम साफ सुथरा सुंदर होता है, मानो वो मुंह धोकर सज धज कर तैयार होकर बाहर आया हो। बाहर आते मधु बरसाते। जब बाहर आते हैं यानी कि जब फूल खिलते हैं, जो कहीं कभी डाली के अंदर छुपे हुए थे, वो खिलते हैं तो पूरे वातावरण को सुगंधित कर देते हैं और सुंदर बना देते हैं। तो ऐसा लगता है मानो वो बाहर आते ही उन्होंने मधु बरसा दिया। मधु शहद को भी कहते हैं और फूलों के रस को भी कहते हैं। तो फूलों में जो रस भरा होता है वो सारे वातावरण में देने के लिए मानो तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और फिर तितलियां आती हैं, भौरे उनके पास गुनगुनाते हैं, गाना गाते हैं, आसपास मंडराते हुए, घूमते हुए। तो सबको हंस हंस के वो फूल गले लगा लेते हैं। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि तितलियां, भौरे आकर फूलों पर बैठते हैं और फूल उनको अपने गोद में बिठाते हैं, गले लगाते हैं, धरती को सुवास दे जाते हैं। और इस तरह से वो फूल खिलकर पूरी धरती को, पूरे वातावरण को सुगंधित कर देते हैं। सुवास मतलब खुशबू, पूरे वातावरण को खुशबू से भर देते हैं, यानी कि सारा वातावरण उनसे सुंदर बन जाता है। तो देखा आपने, माली भैया ने किस तरह से समझाया कि फूल छुपकर मानो पेड़ की डाली में ही होते हैं, और जब हवा चलती है, उनको अनुकूल वातावरण मिलता है, तो वो बाहर आते हैं और बाहर आकर पूरे वातावरण में खुशबू और सुंदरता फैला देते हैं, सबको खुश कर देते हैं। तितली, भंवरे तो उनकी तरफ आकर्षित होते ही हैं, हम लोगों को भी, सबको भी फूल अच्छे लगते हैं। तो हमने भी अपने आप को ऐसा ही फूलों के जैसा बनाना है, चारों तरफ खुशबू और सौंदर्य बिखेरना है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब हम चलते हैं अगला पाठ पढ़ने के लिए, फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए।